Hello friends, today we are going to discuss फिजिकल फिटनेस। हम सबको पता है कि फिजिकल फिटनेस क्या होती है, पर इसके बारे में हम लोग सीरियस नहीं रहते हैं और बाद में जब पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो आपको सबसे पहले फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप बचपन से अपने बच्चों को फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देंगे तो बड़े होने तक उनको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम घर में भी अपनी फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखते हुए उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। पर कुछ जैसे सामान होता है, जैसे आपने कोई हैवी सामान उठाया तो आप अपनी कमर को बेंड न करके घुटने के बल आप बेंड हुए और उसके बाद उस सामान को आपको उठाना है। तो इससे क्या आपको बैक प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाएगी। और यही सेम आप अपने बच्चों को भी बता सकते हो कि ताकि वो बड़े होके इस प्रॉब्लम को फेस ना करें। तो इसलिए अब जैसे आप सोते हैं, रात में सोते टाइम आप हमेशा सीधे बहुत ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, हमेशा करवट लेके सोना चाहिए। मॉर्निंग में भी जब आप उठते हो तो करवट लेकर ही उठें, सीधा नहीं उठें। इससे भी बैक प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पर आप करवट लेके उठेंगे तो बैक प्रॉब्लम नहीं होने के चांसेस रहेंगे। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जैसे आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे एक्सरसाइज के जस्ट बाद में ही बहुत सारा खाना खा लेते हैं, पानी पी लेंगे, दूध पी लेंगे, फ्रूट्स खा लेंगे। पर एक्सरसाइज करते ही आपको न तो खाना खाना है, न फ्रूट्स खाने हैं, न ही पानी पीना है, न ही दूध, क्योंकि ये भी हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और जो आपने एक्सरसाइज की है उसका करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए आपको इन सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी घर में जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, घर के काम करती हैं और उसके बाद कहती हैं कि नहीं हम तो घर के बहुत सारे काम कर लिए हमने, तो अब हमें फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है। आपको यदि आप किचन में खड़े हो, बहुत लंबे टाइम तक आपको कुछ खड़े खड़े काम करना है तो आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, इससे भी बैक प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप एक छोटी सी चेयर या स्टूल ले लें और बीच बीच में आप उस पर बैठते रहें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं हमें ध्यान रखनी चाहिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए और एक चाय की जैसे सिप लेते हैं वैसे ही पानी पीना चाहिए। सुबह मॉर्निंग में आप उठकर आप थोड़ा सा गुनगुना पानी 2 गिलास ज़रूर पिएं बिना ब्रश किए हुए। आप देखोगे वो पानी आपके बॉडी में रामबाण का काम करेगा, आपको इतनी एनर्जी देगा कि पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहेंगे। इसलिए आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन छोटी छोटी बातों को हम बहुत बार अवॉइड कर देते हैं और लाइफ में हम लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी के साथ में खुद ही हम लेके आ जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को भी ये चीज़ें सिखाएं कि कैसे ये जो हम जो फेस कर रहे हैं वो हमारे बच्चे फेस ना करें। तो खाना भी जब हम खाते हैं तो एक्सेस खाना ना खाएं। खाना भी थोड़ा सा, यदि आपको 3 रोटी की भूख है तो आप 2.5 रोटी खाएं, ये हम सबको पता है। पर हम बहुत बार चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं और फिर कि आज अब खा लिया बाद में नहीं खाएंगे, अब खा लिया अब नहीं खाएंगे। तो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाएं, जंक फूड नहीं खाएं, ज़्यादा लिक्विड लें। लिक्विड का मतलब ये नहीं कि आपने एक्सेस बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो बॉडी के लिए भी हार्मफुल है। इसलिए पानी भी आप दिन में 4 से 5 लीटर बस पानी सफिशिएंट होता है। इतना पानी बस बहुत होता है बॉडी के अंदर ना। और आप रूटीन में आप अपने एक शेड्यूल बनाएं। जैसे मॉर्निंग में जो लेडीज़ होती हैं पोछा लगाती हैं, पोछा लगाने के बाद हमारी बॉडी बहुत अच्छी तरह से वार्म अप हो जाती है। उसके बाद आप आधा घंटा वार्म अप एक्सरसाइज कीजिए। आप थोड़े दिन में आप देखोगे आपकी बॉडी के अंदर कितना पॉजिटिव चेंज आता है, आपका वेट है कितना जल्दी रिड्यूस होता है, क्योंकि पोछे से बॉडी बहुत अच्छी तरह से वार्म अप होती है और उसके जस्ट बाद में आप एक्सरसाइज करोगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। और फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करने के बाद में भी आप आधा पौन घंटे तक ना तो नहाएं और ना ही आप पानी पिएं और ना ही आप कुछ खाएं। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें हैं जो ये हमारी लाइफ को बहुत चेंज करने में हेल्प कर सकती हैं। तो प्लीज़ आप इन बातों पर ध्यान दें और अपनी लाइफ को एक अच्छा बनाएं। जो इस वीडियो में मैंने डाली हैं वो जो बातें वो आप अपने बच्चों पर और खुद पर भी फॉलो करें। आप देखिएगा आपके बच्चों को कभी भी कोई ये प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हैं वो आपके बच्चे कभी भी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे। थैंक यू।